जिस खतरनाक बात की तरफ सेठी साहब मैं इशारा करने जा रही हूँ और जो खबर सामने रखने जा रहे हैं वो ये कि ट्रंप साहब का पैगाम पहुंचाया जा रहा था ईरान को। वो पैगाम अमेरिका ईरान को झुका नहीं पाया है। परमाणु मुद्दे पर कहते हैं ना, परमाणु बम बनाने से कैसे इसको रोकें, इसके ऊपर अमेरिका जो है वो ईरान को बिल्कुल भी नहीं झुका पाया है। और फिर जब रवानी हो रही थी मुलाकात के बाद, तो हाथ बढ़ाया आगे अब्बास अरागची को, मगर पूरी तरह मिला नहीं सके। इसका ये मतलब है कि ईरान इस वक्त इतना कॉन्फिडेंट है अपने बारे में और अपनी स्ट्रेटजी के बारे में और अमेरिका की शिकस्त के बारे में। परमाणु कार्यक्रम पर नहीं झुकेगा ईरान, बातचीत खत्म होने के बाद ईरानी प्रवक्ता का बड़ा बयान। ईरान के मीडिया ने बड़ी खूबसूरती के साथ, बल्कि अल जज़ीरा ने भी किसी हद तक ये रिपोर्ट किया है कि फील्ड मार्शल साहब ईरान में दरअसल अमेरिका के, या फिर अगर टू बी वेरी प्रिसाइज, सदर ट्रंप के एलची बनकर गए हैं। खबर यह है कि अमेरिका जब चाहे किसी भी पाकिस्तानी को 25 रुपए रोजाना की मदद करके पाकिस्तानी मीडिया में न सिर्फ अपने लिए मोहब्बत की लहर जगा सकता है। यानी अमेरिकन सेनेट ने इसराइल को बमबारी के लिए बुलडोजर्स देने की, बॉम्ब्स देने की मंजूरी दे दी है। तो ट्रम्प ने आज रियलिटी टीवी बना दिया अमेरिका का। मन में ही सोचता है मैंने एग्रीमेंट कर लिया, अपने मन में ही एग्रीमेंट्स करता है। क्योंकि अक्सर आपको पता है कि जो ब्रोकर्स होते हैं वो तो हमेशा डील होने तक, बल्कि जब डील ख़राब भी हो जाती है तो उनका तासुर यही देना होता है कि जी बस गल बन गई, इसी के बाद आखिरी नुक्ते तो रह गई। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने क्लिप में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुल्ला मुनीर अमेरिका का दलाल बनकर ईरान पहुंचा, जहां ईरान ने उसे उल्टे पांव लात मारकर भगा दिया। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से अभी हाल ही में इस्लामाबाद के अंदर ईरान और अमेरिका के बीच हुई वार्ता पूरी तरीके से विफल रही, उसके बाद चाहे अमेरिका हो या फिर ईरान, दोनों पाकिस्तान से खफा हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान की जो शर्तें हैं वो एक दूसरे तक पहुंचाने में नाकाम रहा, जिससे ये पूरी वार्ता विफल हो गई। इसी को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तानी दलाल आसिम मुनीर ईरान पहुंचा, जहां उसे ये उम्मीद थी ईरान अमेरिका के साथ इस्लामाबाद के अंदर दूसरे चरण की शांति वार्ता करेगा। लेकिन ईरानी मीडिया ने यह साफ कर दिया कि ईरान अमेरिका के सामने परमाणु मुद्दे पर झुकने वाला नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरीके से बंद कर दे और जो ईरान के पास एटॉमिक डस्ट है वो भी अमेरिका को सौंप दे, जिस पर ईरान ने पूरी तरीके से इनकार कर दिया है और किसी भी मुद्दे पर अमेरिका के सामने झुकने से मना कर दिया है। और यही वजह है दोस्तों कि अमेरिका का दलाल बनकर गए आसिम मुनीर को ईरान ने उल्टे पांव वापस पाकिस्तान रवाना कर दिया। तो ट्रम्प ने आज रियलिटी टीवी बना दिया अमेरिका का। वो अपने मन में ही सोचता है मैंने एग्रीमेंट कर लिया, अपने मन में ही एग्रीमेंट्स करता है, अपने मन में ही डील करता है, लिख देता है, बोल देता है और लोग उसको, अब लोगों को पता लग गया, बाहर के लोग तो अमेरिकन नहीं होते, तो एंग्लो सैक्सन्स तो उसे दिखा दिया व्हाट दे डू। अब मैं एक छोटा एग्जांपल, चाइना वाला, एवरीबडी नोज कि इसने ट्रम्प ब्लॉकेड डिक्लेयर किया था परसों, ओके, और हमने अपने पिछले शो में बात किया था कि सीज फायर करेगा, क्योंकि दम नहीं है अभी लड़ने का, और 10,000 ट्रूप्स और भेजे। 60,000 ट्रूप्स आर इन द मिडिल ईस्ट राइट नाउ, 60,000। KC-1, अब इसके प्लेन्स के उतर ही नहीं सकते मिडिल ईस्ट में, सारे बेसेस बर्बाद कर दिए ईरान ने। तो इसराइल में उतरवा रहा है बेन गुरियन एयरपोर्ट पे। बेन गुरियन एयरपोर्ट लग रहा है इस समय KC-135 का पार्किंग लॉट, इतने सारे प्लेन हैं, और वो हमेशा से ईरान का टारगेट रहा है। आई डोंट नो विच एयरफोर्स विल गो देयर, वो तो ईरान का इजी टारगेट है अब तो मतलब कहीं ना कहीं एग्रीमेंट्स इनके बीच में हुआ है कि तुम मेरे ऊपर बम मत फेंको, मेरी इज्जत बहुत उतर रही है, तो और आई विल ऑल्सो नॉट अटैक यू। ये एक्चुअली यही एग्रीमेंट हुआ होगा। इसको वर्डिंग आप डिप्लोमेटिक कर सकते हैं, बट एग्रीमेंट तो यही है, प्लीज़ मेरे ऊपर बम मत फेंको, मेरी इज्जत उतर रही है पूरी दुनिया में, आपने मेरे इतने ऑलरेडी F-15 मार दिए, MQ-9 मार दिए, सब मार दिया, अब दुनिया को लग गया कि कैसे इजी टारगेट है मेरे प्लेन्स, है ना। ना इनका थार्ड चलता है, ना इनका कुछ भी चल नहीं रहा है, लाइक नो एयर डिफेंस इज वर्किंग। इजराइल बोल रहा है कि अपने निकालो, हम अपने खुद के लगाएंगे, वी कांट डिपेंड ऑन यू। और सभी इसीलिए तो लोग भाग रहे हैं भारत की तरफ, आकाश की तरफ, कि वो रिलायबल है, 99.5% किल रेट है उसका। तो दूसरा आप देखिए, आपने पूरा ड्रामा देखा ब्लॉकेड का। पहले तो ईरान का हॉर्मुज खुला हुआ था, फिर इसने बमबारी किया, उन्होंने स्ट्रेट हॉर्मुज बंद कर दिया, और उसके पहले आपको ये भी याद होगा बाब अल मांदेब का जो स्ट्रेट था,
बाबल मंदेब का जो स्ट्रेट था वो हूती ने बंद कर दिया था, तब इसने हूती से एग्रीमेंट कर लिया। और बिहाइंड द सीन ईरान के साथ भी एग्रीमेंट कर लिया, हम आप पर आक्रमण नहीं करेंगे, बट जस्ट यस्टरडे दे बॉम्ब्ड एन एयरपोर्ट इन ईरान, जस्ट यस्टरडे। तो ईरान को भी पता है कि ये लोग दे आर नॉट डीलिंग विद ए नेशन, वो एक ग्रुप ऑफ मतलब ख्याली पुलाव बना वाले लोग हैं। अभी तो पहले हम बोलते थे मुंगेरी लाल के हसीन सपने, बोलेंगे ट्रम्प के हसीन सपने। सो दी एंटायर, फिर आप सीक्वेंस देखिए, इसने ब्लॉकेड डिक्लेयर किया, पीछे से चाइनीज नेवी आ गई, चाइनीज को हमेशा इंडियन नेवी फॉलो करती है, वो पीछे इंडियन नेवी आ गई, नॉट टू रेजिस्ट चाइनीज बट टू प्रोटेक्ट देयर ओन शिप्स, इंडियन नेवी आ गई। और फिर इसके बाद जो हवा बनाया हुआ है अमेरिका में कि चाइनीज आ जाएंगे, चाइनीज से डरते भी बहुत हैं, दे हैड टू कम बैक। फिर आपने इंडोनेशिया के साथ डील साइन किया परसों, बड़ा अनाउंस किया पीट हेगसेथ ने। तो इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट आपको मालूम ही है कि वो कैसे बिगड़ा रहा था पीस ट्रीटी ऑफ पीस में। उसका एक हॉट माइक मोमेंट भी हुआ था, वेयर ही वाज सेइंग कि ही वांट्स टू मीट एरिक ट्रम्प। हाउ कैन ही मीट, मतलब आस्किंग अ प्रेसिडेंट टू मीट हिज सन फॉर अ डील। मतलब किसकी डील हो रही है, फैमिली की डील हो रही है या गवर्नमेंट की डील हो रही है, ये हो रहा था। तो वी ऑल न्यू कि वो कुछ ना कुछ इनको कंसेशन देगा। नाउ इंडोनेशिया के साथ पीस डील में इनका ये बोला जाता है कि दे कैन फ्लाई ओवर इंडोनेशिया विदाउट इन्फॉर्मिंग इंडोनेशियन अथॉरिटीज। तो इंडोनेशिया का सॉवरेंटी स्टेटस चला गया। एंड वेयर दे विल गो, मलाक्का स्ट्रेट, मतलब ये दे वांट टू क्रिएट अननोन अटैक्स ऑन मलाक्का स्ट्रेट विच इज अ सिक्योरिटी कंसर्न फॉर इंडिया। और शायद इस बात को कैच करना चाहिए बाकी मीडिया आउटलेट्स को भी, क्योंकि मलाक्का स्ट्रेट सिर्फ 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर की दूरी पे है भारत के इंदिरा पॉइंट से, और भारत की ऑलरेडी वहाँ पे डिफेंस बैटरीज लगी हुई हैं, इसे ट्राई सर्विसेज कमांड। तो भारत तो फुल फोर्स के साथ वहाँ पे जाएगा मलाक्का स्ट्रेट पे कुछ हुआ तो, नॉट टू प्रोटेक्ट चाइनीज बट टू प्रोटेक्ट इट्स ओन ट्रेड, क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ा नुकसान चाइनीज को होता है। तो पूरा कॉमेडी चल रहा है। और आज सुबह बोलता है कि हमारा चीन के साथ डील हो गया, क्योंकि डर गए वो लोग, because Chinese Navy just issued an ultimatum to them, they will fire at you, your ships, and you can't protect. और इनके शिप्स हैं 75 वाले, मिसाइल्स इनके 76 वाली, और 2 मिसाइल प्रोड्यूस करते हैं महीने की। ये तो पब्लिक डेटा है, होपफुली दे डू मोर। पब्लिक डेटा में 2 मिसाइल प्रोड्यूस करते हैं महीने की, टॉमहाक क्रूज मिसाइल्स। तो टोटल कॉमेडी। फिर आज सुबह ट्वीट करते हैं, चाइनीज का अभी स्टेटमेंट आया 2 घंटे पहले, there is no agreement with him. China will continue to supply arms to Iran. China will continue to do what is necessary for their own security and their partner security. तो पूरा कॉमेडी बन चुका है, आप हंस ही सकते हैं, इसके ऊपर कुछ कर नहीं सकते।